हरिओम। राधे राधे। तो मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मित्रों यह समय कोई साधारण समय नहीं है। आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वह किसी सामान्य भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। यह समय की चेतावनी है। यह वो आवाज है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है और उससे भी कम लोग इसे समझ पाते हैं। आपके राशि के जातकों को यह संदेश हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 9 का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। इतना गहरा परिवर्तन है कि आप खुद से सवाल कर बैठेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी थी और क्या यही अब मेरी नई शुरुआत है। मैं डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई मीठी भी नहीं होती। कुछ बड़ी विपदा आपके जीवन में इस दौरान आएगी जिससे आपको मानसिक तनाव और चिंतन होगा, लेकिन कुछ बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन आपको समय का सदुपयोग करना होगा, अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर फायदा उठाना होगा, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी राशि के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहता हूं। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से राधे राधे जरूर लिखिएगा। आने वाले 9 दिनों में आपके जीवन से 3 चीजें अलग हो सकती हैं। ये अलगाव अचानक होगा, ये बिना चेतावनी के होगा, और ये आपको भीतर तक हिला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अंत नहीं है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें ऊपर वाला आपके जीवन से वह सब हटा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आप सोच रहे होंगे पुराने समय ने आखिर मुझसे क्या छीन लिया। सच यह है कि पुराने समय ने आपसे सिर्फ चीजें नहीं छीनी, इसने आपको सबक सिखाया। इसने दिखाया कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। इसने यह भी सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ सपने। आपने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। अब सुनिए ध्यान से। आपकी कुंडली में इस समय 9 ग्रह सक्रिय है। इनमें से कुछ आपको चुनौती दे रहे हैं और कुछ आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी में हैं जहां तक आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। यही वजह है कि ये समय दोधारी तलवार जैसा है। अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान होगा, अगर आपने समझदारी दिखाई तो खेल पलट जाएगा। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जाए रहा है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, लोग साथ होते हैं लेकिन जरूरत में नहीं दिखते। इसका कारण केवल ग्रह नहीं है, इसका कारण आपकी अच्छाई का गलत लोगों के सामने खुल जाना भी है। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आप हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, और यही आपसे गलती होती है। आने वाले 9 दिनों में आपको यह सीखना होगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं, कभी कभी आत्महानि होती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन 9 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मानते थे या जिसके साथ आपने भविष्य की कल्पना की थी, वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है। ये दूरी आपको परेशान करेगी, लेकिन यही दूरी आपको बचाएगी, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथ चलने के काबिल नहीं होता। अब धन की बात करूं तो आप पिछले समय में पैसों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको सोचना पड़ा। यह अनुभव आपको सिखाने आया था कि पैसा केवल सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। आने वाले दिनों में अचानक धन से जुड़ा एक अवसर दिखाई देगा, लेकिन यह तभी टिकेगा जब आप फिजूल खर्ची से दूर रहेंगे। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां अनुशासन होता है। अब सबसे गहरी चेतावनी, आपके आसपास इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते हैं। वे सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे
आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं सबको मत बताइए, अपनी खुशियों का ढोल मत पीटिए। याद रखिए, गहरी नदियां शोर नहीं करती। आपका कोई अपने ही लोग इस समय आपको बड़ा धोखा देने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, और किसी भी चीजों में लोभ और लालच आपको नहीं करना है। इस दौरान गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसीलिए आपको पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आ सकती है। इसीलिए अगर आप वहां चलते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएंगे, और किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना, अन्यथा किसी और का सदका मुसीबत भी आपके ऊपर आ सकती है। इस दौरान आपका पुराना अटका हुआ पैसा आएगा, लेकिन नया पैसा फंसने का संयोग है। इसलिए इस दौरान किसी को कर्ज देने से थोड़ा परहेज करें। खास करके गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को कर्ज या उधारी पैसा ना दें, अन्यथा पैसा भी फंसेगा और उनसे आपका संबंध भी खराब हो सकता है। आगे जीवन में कुछ बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन इस समय किसी खास अपने लोगों की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है और आप चिंतित और परेशान हो सकते हैं। आपके पास इस दौरान कई जगहों से भारी भरकम धन लाभ होगा और जीवन में आप नई चीज हासिल करेंगे, लेकिन फिर भी आप खुशियां नहीं मना पाएंगे, क्योंकि आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा। आप मानसिक शांति के लिए किसी धर्म स्थान या तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं, लेकिन किसी के बात को आपको दिल पर नहीं लेना है। कुछ लोग आपको उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन यही समय आपके लिए तरक्की का भी समय है। इस दौरान आपको अपने मन को शांत रखना है और कुछ बातों को नजरअंदाज करते हुए आपके जीवन में सिर्फ आगे बढ़ाना है। अगर इस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, प्यार, पावर सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इस 9 दिनों के आखिरी में आप कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हालांकि ये कार्य के लिए कुछ लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आपको अपना दिल और मन की बात सुनना है। अब थोड़ी रोशनी की बात। इन 9 दिनों में आपके रुके हुए कामों में तेजी से गति आएगी। कुछ पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं। आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने का योग है, और कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। आय का नया स्रोत खुलेगा। मामा पक्ष से भी आय का कोई नया स्रोत मिल सकता है। विवाहित लोगों को ससुराल की तरफ से कोई महंगी गिफ्ट हासिल हो सकती है। अगर विवाह या संबंध की बात अटकी हुई थी तो अचानक एक प्रस्ताव सामने आ सकता है और ये रिश्ता तय होने का योग है, लेकिन फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा। इस समय आपके साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगा। अब उपाय की बात, इन दिनों मन बहुत भटकेगा, थकान रहेगी, नकारात्मक विचार आएंगे। इसीलिए इन नौवें प्रपोट के लिए दिनों में शिव से जुड़िए। सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके भोलेनाथ को याद कर लीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा सा शहद अर्पित करें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर करेगा। और हनुमान मंदिर का सिंदूर सप्ताह में कम से कम एक बार अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। यह आपको छुपे हुए शत्रुओं से बचाएगा। अंत में एक बात, आने वाले 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये आपकी परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आने वाला समय आपके जीवन का सबसे मजबूत अध्याय बनने सकता है। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह अवसर है। इस समय मित्रों के साथ सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। संबंधों को निभाने में आप आगे रहेंगे। परिचितों से तालमेल बेहतर होगा। स्वयं पर ध्यान देंगे। करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे। सबको साथ लेकर चलेंगे। भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे। ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा। हर कार्यों में आप सक्रियता दिखाएंगे। बुद्धि और चतुराई से हर क्षेत्र में अपना उचित जगह बनाएंगे। प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे। वातावरण में अनुकूलन, उत्साहित रहेंगे। विषयगत समझ बेहतर होगी। अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे।
सबका साथ और सहयोग रहेगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर आपका चल रहा था तो वह इस दौरान समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने गुस्से की वजह से खुद का ही नुकसान कर सकते हैं और बाद में चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वाला जो गलती करेगा उन्हें आप सुधर सकते हैं, लेकिन आप जो गलती कर बैठेंगे उन्हें सुधरा नहीं जा सकता है। यह समय छात्रों के लिए अति उत्तम समय है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे, और जो छात्र या छात्रा अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान सुनहरा अवसर प्राप्त होगा और कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। अगर कुछ समय से कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी और आपका भी तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको कोई मेहनत वाला काम करना पड़ सकता है, लेकिन अपना कोई भी काम किसी और के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है। आपके घर में इस दौरान कोई नया मेहमान आपका आता है, पर बरसाती 12 दोन में सकता है, लेकिन मेहमान का भरपूर स्वागत आपको करना है। अतिथि देवो भव, उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपका प्रेम की बात की जाए तो अगर अपने लंबे समय से किसी को पसंद कर रखा है तो उनसे इस दौरान अपना प्रेम का इजहार करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर दूरियां हो गई हैं तो वह इस दौरान एक दूसरे के करीब आएंगे, आपसी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे और गलतफहमी दूर होगी। प्रेमी और प्रेमिका इस दौरान कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। आपको किसी भी जानवर या पशु को इस दौरान मारना या पिटना नहीं है, अन्यथा इससे आपका भाग्य और किस्मत खराब होगा। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, और अगर रोजगार कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रहा है तो उसी पेड़ के नीचे संध्या के समय आप सरसों का दीप जलाएं। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का परेशानी चली आ रही है तो श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी अर्पित करें। और अगर आपका प्रेम रूठ करके किसी और का हो गया है और आपसे रिश्ता तोड़ चुकी है और उन्हें आप दोबारा अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले आपको सलाह देना चाहूंगा कि जो आपसे रिश्ता तोड़ करके किसी और का हो चुकी है, उन्हें अपने जीवन में दोबारा लाने का प्रयास ना करें। लेकिन अगर आपको लाना है तो श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करें और श्री कृष्ण का मंदिर का 21 बार परिक्रमा करें शुक्रवार के दिन। अगर आप विवाह के लिए परेशान हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, और अगर आप स्त्री है तो 16 सोमवारी का व्रत करें। इसे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में, तब तक राधे राधे।